बोलिए प्रेम से। कहिए एक बार प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज। अभी आप लोगों को ईश्वर स्वरूप के बारे में पाठ करके सुनाया गया है और समझाया भी गया। ईश्वर को प्रसवकर्ता कहते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ बैठे हैं यह एक विद्यालय है। हमारे विद्यार्थी लोग तो अभी यहाँ नहीं हैं, लेकिन आप जैसे सत्संग प्रेमी लोग हैं यही विद्यार्थी हैं। जहाँ बैठे हैं यह क्या है, याद रखिए, यह एक विद्यालय है। यहाँ कौन कहते हैं, पालासरा में भी विद्यालय है। गए थे देखने के लिए, यहाँ भी विद्यालय है। उस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले कौन होते हैं, अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं। पालसारा में और भी कोई विद्यालय है? गए थे वो हनुमान मंदिर, घोड़े पर बैठ करके हम लोग और माताएं लोग सब जितने भी थे हमारे प्रेमी इस गांव के, सभी कोई, मैं तो डर भी रहा था घोड़े पर चढ़ने में, लेकिन सबों ने मिलकर घोड़ा पर चढ़ाया और पूरे गांव का परिक्रमा कराया। हनुमान मंदिर यहाँ पर है, वहाँ भी गए हम लोग, वहाँ प्रणाम भी किए हनुमान जी को। बहुत सारे लोगों ने, वहाँ एक महात्मा जी भी थे, यानी कहिए पुजारी भी थे। तो वह जो हनुमान मंदिर है वह भी एक विद्यालय है। पालसारा में जो विद्यालय है एक भौतिक विद्यालय है, और वह जो हनुमान मंदिर है वह कौन विद्यालय है, वह आध्यात्मिक विद्यालय है। जैसे बच्चे विद्यालय में पढ़कर डॉक्टर बन जाते हैं, इंस्पेक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कितने पैसे मिलते हैं उसको। भौतिक विद्यालय में पढ़ कर के विद्यार्थी बहुत नॉलेज के द्वारा बहुत ज्ञान हासिल करते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, वह चंद्रमा पर चले जाते हैं। बहुत सारे ग्रह उपग्रह का खोज करते हैं। किस विद्यालय में पढ़ करके, भौतिक विद्यालय में, जो पालसारा में भौतिक विद्यालय है। तो भौतिक विद्यालय में पढ़कर विद्यार्थी चंद्रमा पर चले जाते हैं। अभी देखते हैं सबके हाथ में मोबाइल है,
किसने बनाया है? कोई साधु ने बनाया है क्या? किसने बनाया? वैज्ञानिकों ने बनाया है। अब देखिए, 4 अंगुल का मोबाइल है, कहाँ कहाँ का रूप रंग देख लेते हैं, आवाज सुन लेते हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में यदि उनका कोई परिवार है, सदस्य है, अभी एक अमेरिका में हमारे सत्संगी हैं बीना हार्वर्ड हैं, हवार्ड, बीना हवार्ड, रहने वाले मुरादाबाद के, लेकिन उसका ब्याह कहाँ हो गया है? अमेरिका में है, प्रोफेसर है। वहां से वो टेलीफोन करती हैं। यहाँ दिन है, अमेरिका में रात। कभी बिना हवार्ड ने टेलीफोन करते हैं मेरे को, हालचाल पूछते हैं। अब देखिए अमेरिका कहाँ है, और हालचाल कैसे पूछते हैं? तो मोबाइल के द्वारा। ये मोबाइल कोई महात्मा ने बनाया है क्या? कोई वैज्ञानिकों ने बनाया है। वैज्ञानिक का मस्तिष्क कितना मजबूत है। अभी मस्तिष्क का विकास कितना हुआ है, इस मस्तिष्क का विकास कितना हुआ है, और यह विकास कहाँ होता है? विद्यालय में, भौतिक विद्यालय में पढ़ करके मस्तिष्क का विकास मात्र 14% हुआ है। 50% नहीं, 30% नहीं, मात्र 14-15% मस्तिष्क का विकास हुआ है। तो ऐसा मोबाइल बना दिया है कि अमेरिका में लोग बोलते हैं, यहाँ सुनते हैं। अमेरिका के व्यक्ति को हम यहाँ देखते हैं, और सबके हाथ में मोबाइल है। अभी हमारी भारत सरकार घर घर में व्यक्ति को मोबाइल दे दिया। यह कोई महात्मा नहीं बनाया है। किसने बनाया है? वैज्ञानिकों ने बनाया है। कैसा शोध किया है, क्या लगाया है, कौन सा इसमें यंत्र लगाया है मोबाइल में? अमेरिका ही नहीं, चंद्रमा पर जाकर के भी वहाँ के रूप, वहाँ के दृश्य और आवाज को हम लोगों के बीच में देता है मोबाइल के माध्यम से। यह किसने किया है? तो वैज्ञानिकों ने। मस्तिष्क का कितना विकास हुआ है? 14-15% मस्तिष्क का विकास हुआ है। तो वैज्ञानिक इतना बढ़ गया। कैसा कैसा आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। ऐसा वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है कि एक अणुबम से, या इस तरह का आविष्कार किया है, यदि वह छोड़ देगा तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा, बना नहीं सकेगा। वैज्ञानिकों ने मार जला के भस्म तो कर देगा, लेकिन क्या वह वैज्ञानिकों ने जीवित कर देगा? क्या इस संसार को बना देगा? वैज्ञानिकों ने क्या यह पेड़ पौधा बना देगा? इतने जीव जंतु को बना देगा वैज्ञानिकों ने? मार तो देगा। ऐसा
वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है कि एक ही ऐसा वह बम तैयार किया है कि एक ही से सारा संसार समाप्त हो जाए, विनष्ट हो जाए। ये भौतिक हमारे एक सत्संग प्रेमी हैं, वो देश के जो यह बम, बंदूक, पिस्तौल का ही वह रिसर्च करता है, खोज करता है, हैदराबाद में वो काम करता है। बहुत पैसे मिलते, सत्संगी है, साधना भी करते हैं, भजन भी करते हैं, और ये जो देश के काम के लिए भी वह जो देश कैसे सुरक्षा, देश की कैसी सुरक्षा हो, इसलिए बहुत सारे आयुध का रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। उनको दोनों काम है, देश की रक्षा और अपने भौतिक ज्ञान भी है और अध्यात्म ज्ञान भी है। तो भौतिक विज्ञान की उपलब्धि हमको कहाँ मिलते हैं? तो भौतिक विद्यालय में, जो पालसारा में विद्यालय है, मैं देखने गया, बहुत बढ़िया है, अच्छे अच्छे। और यहाँ अध्यात्म विद्यालय कहाँ है? पालसारा में हनुमान मंदिर, यहाँ भी मंदिर बना हुआ है। यह भी क्या है? इसको अध्यात्म विद्यालय कहते हैं। भौतिक विद्यालय में यदि पढ़ाने वाले अध्यापक ठीक ठाक नहीं होंगे, जब विद्यालय के गुरुजी का ही ज्ञान नहीं ठीक रहेगा तो विद्यार्थी कैसे पढ़ लेगा? क्या वह डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है? तो भौतिक विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं, मैं फिर आप लोगों से कहूंगा, आप लोग कहाँ आए हैं? यहाँ अभी कौन विद्यालय में आए हैं? ये विद्यालय है, इसको अध्यात्म विद्यालय कहते हैं। और अध्यात्म विद्यालय में चाहे भौतिक विद्या आप एक अक्षर नहीं पढ़े हैं, पढ़े भी हैं, नहीं भी पढ़े हैं, चाहे वह आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई भी हैं, चाहे खेत में काम करने वाले हैं, माई दाई हैं, माई दाई बाई हैं, कोई हैं, सभी इस अध्यात्म विद्यालय में, सभी इस अध्यात्म विद्यालय में सभी का नामांकन होता है। सब कोई आ सकते हैं। और यह अध्यात्म विद्यालय में जब आप पढ़ेंगे, आपका मस्तिष्क का विकास कितना हो जाएगा? 100% मस्तिष्क का विकास हो जाएगा। अभी तो भौतिक विद्यालय की विद्यार्थी पढ़कर 14-15% मस्तिष्क का विकास हुआ है, तो चंद्रमा पर जा रहे हैं, बहुत सारे ग्रह उपग्रह पर जा रहे हैं। लेकिन जब अध्यात्म विद्यालय में आप पढ़ने के लिए आएंगे, यह अध्यात्म विद्यालय है, इसमें आप पढ़े हैं, अनपढ़े हैं, खेत में काम करने वाले हैं, खलिहान में काम करने वाले हैं,
हल कुदाल पारने वाले, जोतने वाले हैं, सभी कोई इस अध्यात्म विद्यालय के विद्यार्थी बनके इस ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। जब इस ज्ञान को आप समझ जाएंगे, अभी तो समझना है, और समझ करके जैसे भौतिक विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता बच्चे को विद्यालय में भेजते हैं कि बेटा जा पढ़, बहुत गुणवान हो जाओगे, पढ़ लिख कर बहुत धनवान बन जाओगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे। कौन समझाते हैं? माता पिता समझाते हैं, घर के अभिभावक समझाते हैं। बच्चा समझ जाता है तो बच्चा विद्यालय में रोज जाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं, यदि एक दिन विद्यालय में नहीं गए तो माता पिता को कहते हैं कि माँ आज तो विद्यालय गए नहीं, आज तो मेरा पढ़ाई छूट गया। अब बच्चा समझ गया है कि विद्यालय में गुरुजी के पास में जाएंगे, पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे। उसी तरह से यह अध्यात्म विद्यालय है। जैसे यहाँ पर पालसारा में हनुमान मंदिर है, वह एक विद्यालय। हनुमान मंदिर के जो पुजारी हैं, बहुत लोग वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं। अभी इस रोड में कहाँ जा रहे हैं बहुत लोग? कब से? जीन माता के पास। वह स्थान है, जा रहे हैं, लेकिन वहां पढ़ाने वाला कोई है कि नहीं कि जीन माता कौन है, उनकी कैसी शक्ति है, कहां से आई है, उस पढ़ाने वाला कोई वहां है? वहां भी पुजारी है। तो यदि उत्तम पुजारी होता है तो उत्तम ज्ञान देता है। हमारे एक ऋषिकेश के व्यवस्थापक हैं सहजानंद जी, वो गए थे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ गए थे, आप लोग भी कभी गए होंगे या जाएंगे। तो बद्रीनाथ के जो पुजारी थे, वहाँ इतनी भीड़ होती है, जहाँ यहाँ अभी जीन माता के यहाँ भीड़ जा रही है, वैसे बद्रीनाथ में भीड़ होती है। केदारनाथ में बहुत भीड़ होती है। तो वहाँ के जो मेन पुजारी थे, कहाँ के? बद्रीनाथ के जो मेन पुजारी थे, वहीं बद्रीनाथ के आसपास में हमारे सहजानंद जी ठहरे हुए थे, गए थे बद्रीनाथ। कई दिन वहाँ रह गए थे, तो पुजारी से बातचीत, चीन परिचय हो गया था। पुजारी जो है वहाँ से चल कर के आते थे जहाँ हमारे सहजानंद जी व्यवस्थापक थे। तो वहाँ वह पुजारी क्या करते थे? सिगरेट लगाकर पीना शुरू करते थे, शराब पीना शुरू करते थे। हमारे सहजानंद ने कहा कि महाराज,
विश्व में बद्रीनाथ का नाम है। आप यहाँ के मेन पुजारी हैं, क्या कर रहे हैं आप? शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। आप इतने लोगों के पूजा में भागी होते हैं, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले महाराज क्या करें, इतना न मैं जानता हूं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या करें, इतना न भीड़ होता है ना, माथा भारी हो जाता है, इसलिए सिगरेट पीता हूं, शराब पी लेता हूं। अब शराब पी लेगा, सिगरेट पी लेगा तो माथा हल्का हो जाएगा और परेशानी बढ़ेगा उससे। तो कहने का है कि बद्रीनाथ क्या है? वह एक महाकॉलेज है। बद्रीनाथ क्या है? महाकॉलेज है, बहुत बड़ा विद्यालय है, लाखों लोग जाते हैं वहां। लाखों लोग जाकर उस विद्यालय में क्या पढ़ेंगे? यदि अभी जो हमारे यहाँ के राजस्थान के लोग जिन माता के पास में जा रहे हैं, वह एक विद्यालय है, क्या पढ़ेंगे वहां? क्या समझेंगे? यदि पढ़ाने वाला उत्तम होगा तभी तो समझा सकेगा, सुना सकेगा। अभी आप सुन रहे थे हनुमान जी के बारे में। भगवान श्री राम, समय तो हो गया, आप क्या करें बताइए? यहाँ जो हनुमान मंदिर है, विद्यालय है, वहाँ हनुमान जी हैं। और हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं। जो भगवान श्री राम का कोई काम नहीं कर पाते थे, हनुमान जी करके दिखाते थे। कोई नहीं कर पाते थे तो हनुमान जी करके दिखाते थे। आपको मालूम है कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, वैद्य ने क्या कहा कि आप इनको जड़ी लानी पड़ेगी हिमालय से। अब कौन जाएगा? कहा कि मात्र सवेरा होते ही लक्ष्मण जी मर जाएंगे, संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा। कहां से? हिमालय से। हनुमान जी, अब कौन जाएगा? हनुमान जी तैयार हो गए, कहा कि मैं जाऊंगा। प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु मेरा माथा ठोक दीजिए, मैं तैयार हूं जाने के लिए। हनुमान जी चले हैं। जब गए हैं वहां हिमालय में, और रावण का ख्याल था कि हनुमान वहां पहुंच ही नहीं पाए, हनुमान वहां पहुंच ही नहीं पाए। तो बीच में कालनेमी नाम का राक्षस बाबाजी बन के तैयार हो गया था। कालनेमी ही ने था ना, बाबाजी बन के राम राम कर रहा था। हनुमान जी वहां गए, कहा ही तो राम का भक्त जैसा लगता है। गए तो कालनेमी तो बेस बनाया क्या चीज का?
बाबा जी साधु का वेश बनाया है, राम राम जप रहा है। हनुमान जी ने जाकर नमन किया, कहा महाराज हमें बहुत प्यास लगा है, कुछ पानी दीजिए। बोले इस सरोवर में एक सरोवर है, जाओ वहीं पानी पी लेना। हनुमान जी गए हैं उस सरोवर में पानी पीने के लिए, तो हनुमान जी का पैर पकड़ लिया एक गराह ने। यहाँ गराह को क्या कहते हैं मारवाड़ी में? मगरमच्छ पकड़ लिया। मगरमच्छ पकड़ लिया तो हनुमान को खींचने लग गया। हनुमान जी तो बहुत बलवान थे, शक्ति वाले थे, मगरमच्छ को परास्त किया। वो अभी शापित था, कोई गंधर्व थी, वह रूप में आई, हनुमान जी को प्रणाम किया और हनुमान जी से रहस्य बताया कि महाराज वो जो आप जहाँ पर गए हैं न, वो राम भक्त नहीं है, वह तो वेश बना के राक्षस है। कालनेमी ने हनुमान जी को क्या कहा था कि आओ स्नान करके तब तुमको दीक्षा देंगे। कौन चीज देंगे? दीक्षा देंगे। हनुमान जी को तो समझा दिया था कि वो राक्षस है, राम भक्त नहीं है। हनुमान जी वहां आते हैं, बोले आ गया दीक्षा लेना? कहा नहीं, हाँ ठीक है दीक्षा तो लेंगे, पहले आपको दक्षिणा ही पहले देता हूं। हनुमान जी ने उसको इतना पटक पटक कर मारा, इतना पटक पटक के मारा। फिर अब समय तो लग रहा है, यहाँ मूर्छित पड़े हुए हैं लक्ष्मण। हनुमान जी क्या करेंगे? अब बड़ा मुश्किल है। अब वहां रावण ने इतना बड़ा वहां रच दिया था, तो हनुमान जी को हुआ कि अब क्या करें। इस तो हनुमान जी ने वो पहाड़ ही उठा लिया। वैद्य अपने चुनता रहेगा, वहां कौन कौन जड़ी बूटी है अपने पहचानता रहेगा। जब वो पहाड़ लेकर हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी को भी क्या है, उनको भी हो रहा कि हम राम के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान भक्त के अहंकार को भी दूर करते हैं। अयोध्या होकर आ रहे थे भरत, वहां नंदीग्राम में पड़े हुए थे और कहा कि अरे कोई पहाड़ लेकर राक्षस जा रहा है। भरत ने मारा बाण। कौन सी का बाण मारा? सिंह का बाण मारा और हनुमान नीचे गिर गया पत्थर लेकर ही, राम राम करने लग गया। सब किसी को अहंकार हो जाता है। भरत को बड़ा अफसोस हुआ। हनुमान जी ने सारी बातें भरत जी को कहा, कारी मैं तो क्या कर दिया, भगवान श्री राम के कार्य में विघ्न डाल दिया। फिर भरत ने हनुमान सहित पहाड़ को एक बाण से कहां भेज दिया? लंका भेज दिया। हनुमान में कितनी बाहुबल शक्ति थी। तो कहने का आशय है कि यहां जो पालसारा में हनुमान मंदिर है, याद करिए वह विद्यालय है, हम लोगों का विद्यालय है। वहां कौन रह रहे हैं?
हनुमान जी का निवास स्थान है वहां। हनुमान जी कैसे हैं? ऐसे शक्ति संपन्न हनुमान जी हैं, फिर भी भगवान श्री राम ने उनको उपदेश दिया है। जो अभी आप स्वामी जी से पूछ रहे थे, सुन रहे थे, दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपतः यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्म वित स्वयं। हे हनुमान, जो दृश्य और अदृश्य को छोड़कर केवल स्वरूप हो जाता है। आप लोग सत्संग, जो सत्संगी हैं, सुनते चले आ रहे हैं, उसको तुरंत समझ में आता है। लेकिन आप लोग को पहली बार ऐसा सत्संग मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप सत्संग से प्रेम करते चले आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी कुछ समझ में आता। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया है। जो हनुमान भगवान श्री राम के ऐसे अनन्य भक्त हैं, हनुमान जी के लिए भगवान श्री राम ने कहा था, कपि से उरिन हम नाय। हे हनुमान, आपसे मैं उरीन नहीं हो सकता हूं। आपने हमारी जितनी सहायता की है, आपने हमारी जितनी सेवा की है, मैं आपसे उरीन नहीं हो सकता। तो यह कथा इसलिए आप लोगों को सुनाया कि यह जो संसार आप देख रहे हैं, किसने बनाया है? याद करना चाहिए, इस संसार को जितने पेड़ पौधे, ग्रह उपग्रह, सूर्य चंद्र तारे देख रहे हैं, सारे ब्रह्मांड देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, यह जो मिट्टी जिसमें हम लोग अन्न उपजाते हैं, किसने बनाया है? याद करना चाहिए, जो मिट्टी यहां राजस्थान में, पंजाब में, हर जगह मिट्टी है, किसने बनाया है? क्या कोई वैज्ञानिक ने बनाया है? भौतिक विद्या के वैज्ञानिक ने क्या यह मिट्टी बनाया है? एक चुटकी मिट्टी भी भौतिक वैज्ञानिक नहीं बना सकता है। ये जो अथाह समुद्र देखते हैं, जल, किसने बनाया है? अग्नि किसने बनाया है? इसमें भी अग्नि है। जो माइक है, इसमें भी अग्नि है। लोहे में अग्नि है। इस अग्नि को किसने बनाया है? कोई वैज्ञानिक ने बनाया है? हवा है। हवा किसने बनाया है? और इस आकाश है, खाली स्थान को आकाश कहते हैं, ये आकाश को किसने बनाया है? जानना चाहिए। संत मत के सत्संग में यह जनाया जाता है, किसने बनाया है ये सब? ये ईश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। यह 5 तत्व का शरीर है। यह जो शरीर हम लोगों का है, इसमें भी मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। एक दिन में तो आप नहीं समझेंगे। यह जो संसार देखते हैं, यह संसार भी 5 तत्वों से है। किसने बनाया है? बनाने वाले को जानना चाहिए। जो शमियाना है, किसने बनाया? फतेह चंद बाबू ने बनाया है। ये जो टांगा है शमियाना, किसने?
कोई कारीगर है जिस शमियाना को बनाया, इतना बढ़िया सजाया, तो इस सजाने वाले कितना आनंद मिल रहा है इस सजाए में। शमियाना जिसने लगाया है कितना उपकार किया है हम लोगों का। उपकार आप लोग समझ रहे हैं, माता पिता का कितना उपकार होता है। माँ प्रसव करती हैं। अभी शुरुआत में वेद का वाणी का पाठ किया गया था। हमारी माँ प्रसव करती हैं। किसको प्रसव करती हैं? बच्चे की प्रसव करते हैं। यदि वह बच्चा सयाना हो जाए, अपने माता पिता को नहीं जाने कि ये हमारे माँ हैं, ये हमारे पिता हैं, नहीं जाने, तो उस पुत्र को या पुत्री को क्या कहिएगा? नहीं, यह पुत्र नहीं है। क्या है यह? कुपुत्र है, पुत्री नहीं है, कुपुत्री है। कौन कहेंगे? परिवार के लोग भी, समाज के लोग भी कहेंगे कि जिस माँ ने प्रसव की, बच्चे को पैदा की, बच्ची को पैदा की, वह बच्चा बच्ची अपने माता पिता को नहीं जाने, नहीं समझे, उनका आदर नहीं करे, उसका सम्मान नहीं करे, वह पुत्र पुत्र नहीं कहलाता, पुत्री पुत्री नहीं कहलाती। पुत्र वही है जो अपने माता पिता को, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, कितना प्रेम होता है यदि पुत्र माँ करते हैं, पुत्री माँ करती है। कितना माँ को हृदय प्रफुल्लित होता है, कितना आनंद मिलता है माँ को, पिता को। क्या वह माता पिता आशीर्वाद नहीं देंगे? खूब आशीर्वाद देंगे माता पिता। बेटा खूब बढ़िया बनो, बेटी खूब बढ़िया बनो। उसी तरह से जिस संसार का रचना किए हैं परमात्मा ईश्वर, हम लोगों को वह जो ईश्वर है, परमात्मा है, हर जगह उनसे कहीं खाली नहीं है। कई दिनों से आप सुन रहे हैं, कहीं खाली उससे नहीं है। तो वह जो सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा है, उसी परमात्मा के हम अभिन्न अंश हैं। अब आप लोग अंश और अंशी नहीं समझते हो, तो इसको भी साधारण तरीके से समझिए। ये टंकी है, क्या इसमें भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है ना। और इसी टंकी से, टंकियन कहते हैं इसको, पानी भरा हुआ है। इस टंकी से आप एक गिलास जल लेते हैं, प्यास लगने पर कितना, क्या गिलास जल लेते हैं? एक गिलास, एक मग जल लेते हैं, पीते हैं कि ड्राम ही पी जाते हैं? ये टंकी पी जाते हैं? तृप्ति किसमें होती है? यदि पूरे टंकी के पानी पी नहीं सकेंगे। आपकी तृप्ति एक गिलास पीने की है, तो एक गिलास इस टंकी से हम जल लेकर पिया तो हमारी प्यास बुझ गई। तो यह जो टंकी है पानी की, समझिए क्या यह है?
अंशी है, और ये गिलास पानी इस टंकी से आपने निकाला, वो क्या हो गया? अंश हो गया। उसी तरह से यह शरीर जो है, परमात्मा कैसा है? पूरे भरा पड़ा है, उनसे कहीं खाली नहीं है, आपके अंदर है। लेकिन क्या आप तृप्त हैं? सुखी हैं? शांति मिल रहा है? इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयउ गुसाई बंदेउ कीर मरकट की नाई। तो वह जो परम तत्व परमात्मा है, ईश्वर है, बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है। अभी तो हम अपने मन, हमारा मन नौकर है। हमारा मन क्या है? नौकर है। हमारी बुद्धि क्या है? आपके चाकर हैं। हम लोग कभी अपने मन को देखे हैं? मन काला है कि गोरा है, नाटा है कि लंबा है, कभी देखे हैं? क्यों नहीं देखे हैं? आप ही के अंदर में तो अब मन है। क्या कहते हैं? हमारा मन खराब हो गया। अरे मन कैसे खराब हो गया? हमारा मन बहुत बढ़िया से लग रहा है। अरे मन है क्या? मन कैसा है? इसलिए मैं आप लोगों को साधारण बातों से समझाना चाहता हूं। मन कितना सूक्ष्म है, बारीक है, जो आपका नौकर है, सेवादार है। आप अपने सेवादार को भी नहीं पहचानते हैं। घर का, जैसे हमारे फतेहचंद बाबू हैं, यहाँ इनके सेवक हैं। फतेहचंद बाबू अपने सेवक को नहीं पहचाने, उसका नाम नहीं जाने। मंटू बाबू हैं और भी यहाँ के जितने हैं, सेवक का नाम नहीं जाने, नहीं पहचाने, तो सेवक घर से कुछ लेकर चला जाएगा, खोज ही नहीं पाइएगा। यदि सेवक का नाम आप जानते हैं, कहाँ का रहने वाला है, इसके माँ बाप का क्या नाम है, सेवा ठीक से करता है कि नहीं करता है, तो मालिक का कर्तव्य होता है। उसी तरह से मन क्या है? विनोद बाबा बढ़ा रहे हैं भाई। नहीं भाई, चलो बंद करता। श्री सदगुरु महाराज की जय। चलो भाई, करो आरती करो।